अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेविगेशन का एक नया टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने नेविगेशन वाया स्क्रॉल बार यानी माउस को यूज़ करके हमने या और स्क्रॉल बार को यूज़ करके नेविगेशन की थी, लेकिन आज हम थोड़ी सी कीबोर्ड या की स्ट्रोक या हार्ड कीज की मदद से अपनी नेविगेशन करेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन वाया विद की स्ट्रोक्स के नाम से हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर मैंने कीज़ लिखी हैं जिनके साथ आप यूज़ करके आप मूवमेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे लेफ़्ट एरो है, इससे आप एक कैरेक्टर पीछे कर्सर को मूव कर सकते हैं। राइट एरो से हम एक कर्सर आगे कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल लेफ़्ट से हम इस तरह कर लेते हैं कि एक वर्ड कर सकते हैं कैरेक्टर की बजाय, और कंट्रोल राइट एरो से हम एक करेक्टर के बजाय एक वर्ड आगे जा सकते हैं। इस तरीके से अप एरो से हम एक लाइन ऊपर चले जा सकते हैं, और डाउन से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक लाइन नीचे चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा एंड है। ठीक है, तो एंड प्रेस करके हम लाइन के एंड पर पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल एंड प्रेस करके हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम होम प्रेस करके डॉक्यूमेंट के लाइन के स्टार्ट पर चले जाते हैं। कंट्रोल होम से हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर चले जाते हैं। इस तरीके से पेज अप है जिसको यूज़ करके हम एक स्क्रीन ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल पेज अप है जिसको हम यूज़ करके एक पेज ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली पेज डाउन है जिसको हम यूज़ करके एक स्क्रीन नीचे जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पेज डाउन करके हम एक पेज नीचे जा सकते हैं। स्क्रीन और पेज के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को डिफ्रेंशिएट होता रहेगा। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लेफ्ट एरो की। तो मेरे पास पहले वर्ड की एक डॉक्यूमेंट ओपन हुई पड़ी होगी, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हुई पड़ी है। तो आज की जो हमने सबसे पहले देखना है वो है हमने लेफ़्ट एरो वाला। तो लेफ़्ट एरो क्या मतलब, मैंने यहाँ एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिड में ये एक क्लिक कर देता हूँ, मतलब सेटेलाइट के पास लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ। तो देखिए एक एक कैरेक्टर पीछे जा रहा है, एक और लेफ़्ट देखें, ये कर्सर एक एक पीछे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ। ये देखें, एक लेफ़्ट एरो प्रेस किया, एक और हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने लेफ़्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल स्टार्ट पर आ गया। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि राइट वाला प्रेस करता हूँ। ये देखें, राइट से एक करेक्टर राइट पे जा रहा है, पूरा वर्ड नहीं, एक करेक्टर। ठीक है, ये देखें, राइट वाला प्रेस कर रहा हूँ, एक एक करेक्टर आगे जा रहा है। इस तरीके से मैं कंट्रोल और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट एक एक पूरा पूरा वर्ड पीछे जा रही है। इस तरीके से कंट्रोल के साथ मैं राइट वाली की प्रेस करूँगा तो वो शायद आपको नीचे राइट कॉर्नर पर शो भी हो रही हूँ मैं जो कीज़ प्रेस करूँ, तो एक एक राइट जाता रहेगा। देखें, ये देखें कंट्रोल, इस तरीके से हम चले गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी कीज़ की। ठीक है, तो अब है अप की, अब प्रेस करके हम डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं डॉक्यूमेंट के नीचे आ गया हूँ। अब मैं आप प्रेस करूँगा तो एक एक लाइन ऊपर जा रही है हमारी डॉक्यूमेंट। ये देखें, ये देखें ऊपर जा रही है, एक एक करेक्टर ऊपर जा रही है। सिमिलरली मैं हम डाउन की यूज़ करके हम इस तरह कर सकते हैं कि नीचे जा सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल और अप यूज़ करके हम पैराग्राफ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये आप बाद में खुद ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको डाउन वाली की दिखाता हूँ। ये देखें डाउन हो रहा है, कंट्रोल डाउन करूँगा तो पूरा पूरा पैराग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये देखें अप डाउन। ठीक है, डाउन से नीचे आ जाएगी। इसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है एंड वाली एंड की। एंड की का क्या मकसद होता है, ये देखें मैं एंड प्रेस करूँगा तो ये लाइन के एंड पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके दूसरी लाइन में भी मैं एंड प्रेस करूँगा तो दूसरी लाइन पे चला जाएगा। इसी तरीके से मैं तीसरी लाइन में एंड प्रेस करूँगा तो ये तीसरी लाइन के एंड पे चला जाएगा। एंड से हमारी लाइन के एंड पे चला जाता है। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूँगा तो ये देखें डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पर ले आएगा। देखें ये पेज 4 अब 4 हो गया, यानी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पर ले गया। अब हम बात कर लेते हैं होम की। होम क्या करता है, होम प्रेस करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ले आएगा। ये देखें होम। अब दूसरी लाइन सेकंड लास्ट लाइन में भी होम प्रेस करूँगा तो ये लाइन के स्टार्ट में ले आएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। सिमिलरली ये लाइन के देखें एंड पर एक कर्सर आया हुआ है, मैं इसमें होम प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा सर्विसेज पहले आ गए। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के आगे मैंने कर्सर किया, अब मैं होम प्रेस करूँगा तो इसके शुरू में आ जाएगा। अब बात आ गई है कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे चला जाएगा। सिमिलरली कंट्रोल एंड से एंड पर चला जाएगा, कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेज अप की। पेज अप क्या करता है, ये एक स्क्रीन को करता है। ठीक है, ऊपर नीचे ये देखें पूरा पेज नहीं कर रहा है, एक स्क्रीन कर रहा है। तो आलमोस्ट जिस तरीके से मैंने जूम किया तो एक स्क्रीन के अंदर हाफ पेज आ रहा है, यानी हम दो पेज डाउन करके या पेज अप करके एक पेज को नीचे जा रहे हैं। ठीक है,
تو پیج اپ پیج ڈاؤن سے ہمارا ایک اسکرین نیچے جاتا ہے. لیکن اگر میں کنٹرول پیج اپ کروں گا, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کرے گا, ایک پیج اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کنٹرول پیج ڈاؤن کروں گا تو یہ ایک پیج نیچے جائے گا. سملرلی پیج ڈاؤن سے ہم نیچے جاتے ہیں ایک ایک اسکرین, لیکن ہم کنٹرول پیج اپ کریں گے تو ایک اسکرین اوپر جائے گا, لیکن کنٹرول پیج ڈاؤن کریں گے تو ایک ایک اسکرین نیچے جائے گا. اس کے بعد ہمارا آ گیا جناب یہی اینڈ والی, اینڈ پریس کریں گے تو لائن کے اینڈ پر, کنٹرول سے بالکل اینڈ پر. اسی طریقے سے ہوم ہے, ہوم سے کر کے ہم لائن کے سٹارٹ میں اور کنٹرول ہوم سے ڈاکومنٹ کے سٹارٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ تو ٹاپک تھا ہمارا کی اسٹروک کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم سلیکشن کو بھی تھوڑا بہت کور کریں گے کہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سرچنگ ٹیکنیک یوز کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ماؤس سے کیسے ٹیکسٹ سلیکٹ ہو سکتا ہے, ملٹیپل سلیکشن کیا ہوتی ہے. تو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.